हाय गाइस। वैसे तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूँ। ठीक है। वैसे घर का जब भी हम इंटीरियर करवाते हैं तो वैसे तो सारे ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट खास करके आज मैं बात करने वाला हूँ किचन की। उसी के डायमेंशन के बारे में बताने वाला हूँ कि कितना डायमेंशन हमें रखना है। उसमें जो स्लैब होता है और अपर कैबिनेट होते हैं, चिमनी होती है और पेंट्री यूनिट होता है, उन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप किचन देख रहे हो ये यू शेप किचन है। साइज़ के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है कि किचन एल शेप बनाना है या यू शेप। तो बेसिक सा मैं आपको बता दूं कि अगर आपका किचन की जो चौड़ाई है वो 8 फीट से ज़्यादा है तो आप उसको यू शेप बना सकते हो, और अगर 8 फीट से कम है तो आप उसको एल शेप बनाओ। सबसे मेन बात ये है कि बीच का जो स्पेस है, मतलब इधर जैसे काउंटर आ गया, इधर काउंटर आ गया, दोनों के बीच का जो स्पेस है 4 फीट होना चाहिए, ताकि जो भी खाना बनाने वाले हैं वो आराम से घूम पाए इसमें, तो उनको कोई दिक्कत ना हो। और अगर 4 फीट से कम रहेगा तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका किचन 8 फीट से ज़्यादा है चौड़ाई में तो ही आप यू शेप बनाएं, अदरवाइज़ आप एल शेप बनाएं, ताकि आपको ये स्पेस पूरा मिले। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं स्कार्टिंग की, जो फ्लोर के टच में है। तो स्कार्टिंग आपको रखनी है, डेफिनेटली रखनी है, और 4 इंची रखनी है, ये फाइनल है। उसके बाद अब आती है बारी काउंटर टॉप की, जहाँ पे जैसे गैस चूल्हा वगैरह रखेंगे, तो उसके हाइट के बारे में। तो इसका हाइट मैं आपको बताऊं, आपको 32 इंची से लेके 34 इंची के बीच में रखना है। सबसे पहले तो जनरली मैं आपको बता दूं कि जो महिलाओं की जो एवरेज हाइट होती है वो 5 फीट 2 इंच होती है। उसी हिसाब से ये मेज़र किया हुआ है सारा सब कुछ। तो इसका हाइट का पता चल गया कि आपको 32 इंची से लेके 34 इंची के बीच में बनाना है। ठीक है, काउंटर टॉप का हाइट। अब इसकी डेप्थ जो है वो आपको रखनी है 24 इंची से लेके 26 इंची के बीच में। इसका डन हो गया। चलिए अब चलते हैं अपर कैबिनेट पे। ठीक है, अपर कैबिनेट का जो हाइट होता है वो 2 फीट से लेके 3 फीट तक होता है। देखो, काउंटर टॉप के बाद में बात करते हैं हम पेंट्री यूनिट की। जो पेंट्री यूनिट की चौड़ाई है वो आपको रखनी है 16 से 24 इंच के बीच में। 24 से ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाने वाली है, क्योंकि जब पल्ला खुलने वाला है तो काफ़ी अनकंफर्टेबल लगने वाला है, वो बीच में आएगा तब। ठीक है, तो ये है पेंट्री यूनिट। तो इसका जो साइज़ है आपको 16 से 24 इंच के बीच में रखना है। हाइट जो स्टैंडर्ड हाइट है वो आपको रखनी है 7 फीट। ये मिनिमम हाइट है, 7 फीट से कम ना रखें तो ये अच्छा है। ओके, बाकी आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन 7 फीट तो आपको रखना ही रखना है। अब देखिए, दूसरी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसकी हाइट 7 फीट ले रहे हो, है ना, तो उसके अपर कैबिनेट जो है, ठीक है, वो उसी के सिमेट्रिकल चलने चाहिए। ओके, देखो, पेंट्री यूनिट बाद में बना है, ठीक है, सबसे पहले विंडो बनी थी। अब सबसे पहले तो डिसाइड ये करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप 7 फीट ले। विंडो का हाइट अगर 7.5 पे आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पेंट्री यूनिट को 7.5 ले, ताकि सिमेट्रिकल सारा का सारा एक जैसा हो। और देखो, अगर बात करते हैं किचन के बॉक्सेस की कि बॉक्स का साइज़ कितना होना चाहिए, तो जैसे ये पल्ला देख रहे हो आप, इसका जो चौड़ाई है वो आपको टोटली 36 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। अब अगर 36 इंची रखोगे तो एक जो पल्ला है वो आपको आने वाला है 18 इंची। तो ये सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि 17 से 20 इंची हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब बॉक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 इंची रख सकते हो, तो 40 से ज़्यादा तो आपको बिल्कुल नहीं रखना। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप 36 इंच से ज़्यादा ना रखें।